सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूबा खान, आप तो मुझे जानते ही हो। तो भाई मैं खुद शीशे में कैसे चंपू सी लग रही हूँ, शीशे में मोबाइल में तेल डाला हुआ है। बाकी बहुत तेज बारिश आ रही है और मतलब ऐसा कि क्या बताऊँ। बस अपना यहाँ का छोड़ के, यहाँ पे अल्लाह पाक ज़्यादा कुछ कराते नहीं है, ठीक है। अपने घर का छोड़ के आसपास की जितनी भी थोड़ी दूरी पे जगह हैं वहाँ पे कम से कम आधा आधा बॉडी तक का पानी भर जाता है। समझ लो आधी आधी गाड़ियाँ भी डूब जाती हैं, इतना पानी भरता है। अपने घर से थोड़ी सी इधर भी भरा है, लेकिन घुटने से थोड़ा सा नीचे भरा है। अपने फ्लैट के नीचे तो नहीं भरा क्योंकि बारिश बहुत आ रही है। मतलब बारिश कब से आ रही है? सुबह से सो रही थी, सुबह से ही आ रही है बारिश। बाकी 4:07 हो गए हैं, बच्चे अभी तक नहीं आए। इनको बोले करेक्ट टाइम पर आ जाए करो, आ ही रहे होंगे। और ये जो लड़का है पीछे, इसको काम देती हूँ, ये पूरी रात, पूरी सुबह उठ के सब उठते ही मोबाइल चलाएगा, पूरी रात खेलता रहेगा, ठीक है ना। और अभी जो काम करने बैठा है 4:07 हो गए, यानी कि ट्यूशन का टाइम लग चुका है। और देखो मैंने कल कपड़े पहने थे दूसरे। मैं तुझसे कपड़े पूछने के बारे में बात कर रही हूँ, काम के बारे में बोल रही हूँ। ये इसका कल का काम था, इसने अभी तक नहीं करा। देखो पूरी पेज खाली है और हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। बाकी कल मैं वहाँ भी नहीं गई थी ट्यूशन पढ़ाने, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मार्केट से आए थे, जाम मस्जिद गए थे शॉपिंग करने। वहाँ से आने के बाद मेरे को बुखार इतनी तेज़ हो गया था। आई थिंक 6:30 या 7 बजे करीब मैं दवाई लेने गई थी फिर नस्बा के साथ। और ऐसा है मेरे अंदर एक आदत है, तो मैंने आई थिंक ब्लॉग में बता रखी है। किचन में ज़्यादा देर खड़ा होने से पहले बात तो आधे घंटा पार होते ही एड़ी सूझ जाती है, ठीक है। और फिर लेकिन वहाँ तो मार्केट में नॉन स्टॉप चले थे, सूजन वगैरह भी आ गई थी, बुखार भी चढ़ गया था। बाकी अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। कल उन बच्चे नहीं, लेकिन मैंने फ़ोन करके तो कह दिया था तबीयत ख़राब थी, लेकिन बेटा मैंने यूँ कह दिया था कि उनको बच्चों को घर पे भेज दो, लेकिन उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि छुट्टी कर लो। बाकी चलो अभी इन्हें पढ़ाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम पे मुझे बोलना सही नहीं लगा क्योंकि बच्चों का टेस्ट चल रहा था, इनके सामने बोलती अच्छा नहीं लगता। ये मेरा अफ़्फ़ू काम कर रहा है, आज इसकी ज़िद थी नीचे बैठने की। बाकी बस तो गाइस बच्चे जा चुके हैं करेक्ट, 6:03 हो गए हैं। बाकी छोटे वाले ने तो आज बहुत सता दिया, आधा घंटा सिर्फ उसके पीछे मैं बोली हूँ, बोलना बोलना बोलना। पता नहीं आज उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मूर्ति की तरह चुप बैठा हुआ था और मैं ऊपर घूरे जा रहा था, बस कॉपी में भी नहीं देख रहा था। फिर नीचे से उसकी मम्मी को बुलाया ऊपर, मम्मी ने भी समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं समझ में आया। अब उसकी कॉपी पे कंप्लेंट लिख के दी है, अपने पापा को रात को पढ़ाएगा और साइन करवा के लाएगा। बाकी बड़े वाले का टेस्ट लिया था मैंने, उनने सही दिया है, 1-2 लाइन गलत थी। मैथ्स का टेस्ट था उसका आज, क्योंकि उसकी यूनिट 2 जो आएगी ना, यूनिट 2 के चैप्टर बता दिए सर ने कौन कौन सा अभी से। तो मैंने कहा क्यों ना अभी से तैयारी करवाते हुए चलो। बाकी 6-3 हो गए, वहाँ चलना है, चलो। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ बच्चों के पास। कल मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मैं घर में अकेली थी, तबीयत भी ख़राब थी। बाकी बस तबीयत खराब थी। करा था मम्मी को फ़ोन कल आपकी मम्मी से बात हुई थी, बोला था कि या तो घर में आ जाओ, अगर घर में आ जाते तो पढ़ा देते, लेकिन कल आए नहीं लोग घर में, इसलिए कि मम्मी ने बोला कोई नहीं छुट्टी कर दो। बाकी बस पढ़ाई रहे इन लोगों को, मैडमों को। तो गाइस घर आ चुकी हूँ मैं और दुपट्टा रख दूँ पहले। बाकी मम्मी गई हैं अपना मार्केट। ये लड़का ऐसे पड़ा रह के मोबाइल चलाता रहता है, ठीक है। और मिसबा बना रही है अपना, आटा गूंद रही है। मतलब अभी तो सबके बारे में बता देती हूँ। और बस लड़की का पेपर था, सॉरी
वो वापस आई है ना, क्वेश्चन पेपर वापस दिया है, मतलब जो जिसने पेपर करा था वो पेपर वापस आया, चेक हो गया। तो इसका 60 नंबर का 20 नंबर का पेपर था। 20 में से किसी में 12.5 लाई है, किसी में 14.5 लेकर आई है, किसी में 9.5, किसी में 10.5 ऐसे लेकर आई है। बाकी मैंने टोटल करा था तो कितना 60 में से 57 नंबर आए थे। 60 में से 57 नंबर। अब अगले महीने फिर पेपर स्टार्ट है, फिर वही पढ़ाई होएगी। सर ने बोला यही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वरना यही आएगा। बाकी देखो, हम पढ़ा तो देते ही हैं, हम पढ़ा देंगे। और इसके जो मास्टर है ना, जाइए पहले से ट्यूशन पढ़ने जाती है। इसकी बच्चों की मम्मी ने एक बात बोली थी कि हमारा ट्यूशन में मत बताना कि मैं एक जगह और पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि ना बच्चों पे ध्यान कम देते हैं फिर पढ़ाई में। लेकिन ये बच्चे कहाँ सुनते हैं, इन्होंने बता दिया होगा। अब क्या होता था, वो कुछ काम देता था, वो गलत होता था, फिर मैं उनको सही कराती थी। मैं अब वो जब उसको पता चल रहा है ना, मैं उसको काम कम से कम 3-4 बार वो गलत दे चुका, लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहा। और ये नहीं है कि मैं अपने मन से अपने दिमाग से लिख देती हूँ कुछ भी एंड वेंड सा, नहीं। इनकी इसकी मम्मी के सामने, इसके पापा के सामने सही करा के फिर उस चीज़ को सही लिखती हूँ मैं, कि जो इसके सर ने कराया था वो गलत था, उन्हें भी गलती दिखती है, ठीक है, लेकिन वो सर नहीं मानते अपनी गलती। बाकी जब उसको पता चल गया 3-4 बार से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आज उसके सर ने बोला है मेरे काम पे हरा पेन चला के भेजा है, मेरे काम पे बिना फालतू में। मैंने उसकी मम्मी को दिखाया, मैंने कहा बिना फालतू में हरा पेन चला रखा है, या तो मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँगी नहीं तो ये बच्चे वहाँ जाके मेरे बारे में बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते, वो ये बताते हैं बस हमारी मैम है, एक मैम और है हमारी, बस वही है, उसको कुछ ना कुछ होगा, बहस करने की चीज़ है। तो उन्होंने बच्चों को बोला है मैम को बोलना है कि मुझसे मिलेंगे। मैंने कहा मैं क्यों मिलूँगी भाई तुझे, मुझे यहाँ इस एरिया में 4 साल हो गए, मैं उस भैया के अलावा जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ उन्हें मैं पहले से जानती हूँ, छोटी थी, उन भैया के अलावा ना मैं किसी को नहीं जानती। 4 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे, तो मैं क्यों मिलूँ ऐसे किसी लड़के के सामने, क्यों जाऊँ। बस बोल दिया मैंने इसकी माँ को, और क्या बस। बाकी गाइज इस बार रोटी बना ले, मम्मी ने आलू की चंदे बनाए, चंदे मीन्स आलू टमाटर की सब्ज़ी, मैं आलू के चंदे कहती हूँ। तो इस बार रोटी बना ले फिर खाना खाते हैं। तो गाइस अब खाना खा रही हूँ, और मिसबा ने मुझे लच्छेदार पराठा बना के दिया है। हमारे घर में यही एक लड़की है जो बना सकती है वाला। मैं जितने भी बल डाल लूँ बेलने के बाद बल गायब हो जाते हैं। पहले पराठे इतने अच्छे बनाती थी तो रोटी नहीं आती थी बनाने, अब रोटी इतनी अच्छी बनाती हूँ तो पराठे नहीं आते बनाने, पता नहीं मुझे अच्छा बनाती पराठा। क्या देख रहे हो यार, आलू में मिर्चें कम है। मम्मी आएंगी मम्मी को बोलूँगी, लेकिन इन लोगों के हिसाब से तो सही है। मुझे मिर्चें कम लग रही हैं, मम्मी को बोलना पड़ेगा। कोई नहीं, हम मैगी मंगाए खा लेंगे, वैसे भी काफ़ी दिन से मैगी खाने का मन है। तो गाइस खाना खा लिया है, और बस मैंने वही बताया था, फीका लग रहा था मुझे। इन सब के हिसाब से तो परफेक्ट है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम था। मम्मी आएंगी तो मम्मी को बोलूँगी। और बस ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर भर भर के प्यार दिखाना, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।